जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 13वीं वार्ता के पहले प्रसंग का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि गदाधर दास जी के बारे में है। गदाधर दास जी राधा सहचरी जी की सखी कलकंठी है और प्रसंग इस प्रकार है कि गदाधर दास जी मदन मोहन ठाकुर जी की सेवा करके और श्री ठाकुर जी भी कृपा करके इन्हें अपना अनुभव करवाते। गदाधर दास जी सारस्वत ब्राह्मण भी थे। जजमान के घर जाते, जो सामग्री चाहिए वे ले आते और जब से ये वैष्णव हुए तब से अव्यव्रत में रहते, सब ठोर नहीं जाते और इनका मन तो हमेशा श्री ठाकुर जी की मानसी सेवा में ही लगा रहता। तनुजा वित्तिजा जो सेवा जैसी बनती वैसी करते। जजमान के घर से जो सामग्री आती उसी को सिद्ध करके श्री ठाकुर जी का भोग बनाते, श्री ठाकुर जी को भोग पवाते, वैष्णव जन को महाप्रसाद पवाते, बाद में आप खुद ग्रहण करते, पर ज्यादा संग्रह नहीं करते, बड़े त्याग पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। तब एक बार जजमान के घर से कुछ भी नहीं आया। इसके पीछे का भाव यह है कि श्री ठाकुर जी गदाधर दास जी की परीक्षा लेना चाह रहे थे। जब कोई वैष्णव जन संकल्प लेता है तो श्री ठाकुर जी उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। श्री ठाकुर जी देखना चाह रहे थे कि इसने अव्यव्रत का संकल्प तो ले लिया, पर जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये धैर्य रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो गदाधर दास जी ने तो धैर्य रखा। उन्होंने तो मंगला में श्री ठाकुर जी को जल का भोग लगाया। उन्होंने श्रृंगार में, राजभोग में और उत्तापन में भी श्री ठाकुर जी को जल का ही भोग लगाया, पर किसी से उधार नहीं लिया। इसके पीछे एक और भी भाव आता है कि उन्होंने उधार क्यों नहीं लिया किसी से। तो शास्त्र कहते हैं अगर किसी से हम उधार लेते हैं तो अगर हमें हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें उसे चुकाने आना पड़ता है। पर गदाधर दास जी तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे। वे तो अव्यव्रत का संकल्प लेके बैठे थे। वे तो आप श्री के आश्रित थे। आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्री ठाकुर जी के आश्रित थे। उनके मन में ये विचार नहीं आया, बल्कि उनके मन में ये विचार आया रात्रि के समय होने पर कि आज मेरे ठाकुर जी भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। उनके मन में ये विचार भी नहीं आया कि आज तो मैं भी भूखा हूँ। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर किसी वैष्णव जन पे कभी कोई संकट आए तो उस संकट की घड़ी में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें हमारे ठाकुर जी और आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चरणाश्रित होके बड़ी ही धैर्यता से उस संकट के समय में अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।